अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 11A D1 7th एडिशन। हमने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, इफ़ द साइजेस ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 3x 4x एंड 5x, फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। क्या है 3x 4x और 5x? तो बहुत आसान है, बहुत ही ईजी है ये। अगर आप समझ डायग्राम बनाना चाहते हो तो डायग्राम बना लो। ये बन गया, ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 5x। ठीक है बेटा। अब वैसे हमें पता लग रहा है कि 3x विल बी द स्मॉलेस्ट वन, लेकिन उन्होंने कहा है तो आपको फाइंड करना पड़ेगा। हमें पता है कि सम ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल्स टू 180। सो 3x प्लस 4x प्लस 5x इज इक्वल्स टू 180। ठीक है गाइस, ये हो जाएगा 12x इज इक्वल्स टू 180। सो x इज इक्वल्स टू 180 अपॉन 12। 2 6 ज़ा, 2 9 ज़ा 0। अच्छा जी, 2 3 ज़ा, 2 45 ज़ा, 3 1 ज़ा 3, 3 15 ज़ा। तो x आ गया आपके पास 15 डिग्री। ठीक है जी। अब आप चाहो तो बता लो, ये हो जाएगा जी आपके पास एक है 5x, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 15, ये हो जाएगा 75 डिग्री। दूसरा है आपके पास 4x, सो 4 इंटू 15, ये आपके पास आ जाएगा 60 डिग्री। और लास्ट वन है 3x, तो हो जाएगा 3 इंटू 15, तो ये आपका आ जाएगा 45 डिग्री। इसका मतलब स्मॉलेस्ट एंगल जो होगा, ठीक है, वो होगा 45 डिग्री। दैट इज़ द आंसर। ठीक है गाइस, बहुत आसान था ये। अच्छा जी, ये है क्वेश्चन नंबर 6। अब अगर आप गौर करो तो आपको एक ये ट्रायंगल गिवन है ADC, लेकिन अगर आप गौर करो तो इस एक ट्रायंगल के अंदर आपके पास दो ट्रायंगल्स हैं, एक है ADB और एक है DBC। ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि आपके पास ADB, ये आपके सवाल में लिखा हुआ है कि ADB जो है वो बराबर है किसके, BD और C। ठीक है जी। अब थोड़ा सा समझ लीजिएगा, अब आपसे क्या कह रहा है, BDC। इसका मतलब आपने क्या फाइंड करना है भाई, ये वाला एंगल फाइंड करना है, BD और C। अब आ जाए, जब आपको ये कह दिया कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है, इसका मतलब अब अगर आप इसको सॉल्व करना हो तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 180। ADC। ठीक है जी। एंगल A आपके पास पता है 90, एंगल C आपके पास पता है 20, एंगल D आपने, अभी हम फॉर द टाइमिंग ये वाला फाइंड कर रहे हैं। ठीक है। ये हो जाएगा जी इक्वल्स टू 180, ये हो जाएगा 110 इज इक्वल्स टू 180, तो हो जाए सॉरी प्लस एंगल D। सो एंगल D इज इक्वल्स टू 180 माइनस 110, सो एंगल D आ गया आपके पास 70 डिग्री। अब प्रॉब्लम ये है भाई, थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा कि यहाँ पर सवाल में कहा गया है कि ADB इज इक्वल टू BDC, यानी BD और C। इसका मतलब जो एंगल ये है वही एंगल ये होगा। इसका मतलब क्या होगा, हम एंगल BDC हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 70 अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 35 डिग्री। दैट इज द आंसर। ठीक है गाइस, थोड़ा सा लॉजिकल था, इसमें कोई इतनी परेशानी की बात नहीं थी। अगर आपको ये चीज़ क्लियर होगी तो ये फर्दर सॉल्व करना मसला नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद सेकंड पार्ट में कहता है CBD। सेकंड पार्ट में क्या कहता है, CBND। ये आपने फाइंड करना है। CBD क्या है भाई, CBD। अब मैं इसको छोड़ दूँ, अब कॉमन सेंस की बात है, अगर ये 35 है तो ये भी 35 है, तो मैं क्या लिखूँगा, एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, ये वाला हाफ एंगल D इज इक्वल टू 180। तो ये हो जाएगा जी 20, सॉरी ये आपने फाइंड करना है, एंगल B प्लस 20 प्लस 35 इज इक्वल टू 180। तो हो जाएगा एंगल B इज प्लस 5 इज इक्वल टू 180। सो एंगल B इज इक्वल टू 180 माइनस 55, सो एंगल B आ जाएगा आई थिंक 521। दैट इज द आंसर। ठीक है गाइस, ये तो बहुत आसान था। अब हम ज़रा मज़ेदार और लॉजिकल सवाल करते हैं, आपको मज़ा आएगा वो। अच्छा जी, अब ज़रा इस सवाल में देखिएगा, आपको एक्चुअली फाइंड करना है ये A और ये B। सबसे पहले तो हम A फाइंड कर लेते हैं। भाई देखो, ये इसके ये दोनों क्या हैं,
ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, तो मैं लिख सकता हूँ ए प्लस 90 इज इक्वल टू 115। वर्ड रीज़न क्या आ जाएगी, ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो हो जाएगा ए इज इक्वल टू 115 माइनस 90, सो ए आ गया आपके पास 25 डिग्री। ये तो आपके पास आ गया ए। अब आ जाओ बी। यार बी के लिए आपको थोड़ा सा लॉजिकल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये स्ट्रेट एंगल बन रहा है। अगर ये आपके पास आता तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर लेते। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम इसका नाम रख देंगे एक्स। ठीक है, सबसे पहले हम एक्स फाइंड कर लेंगे, तो आपके पास हो जाएगा एक्स प्लस 90 प्लस 32 इज इक्वल्स टू 180। ठीक है, x प्लस 90 प्लस 32 हो जाएगा x प्लस 122 इज इक्वल्स टू 180, तो हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 122, तो x आ गया आपके पास 58 डिग्री आ गई। ठीक है, अब हम b फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा स्ट्रेट एंगल बन रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ a प्लस एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू 180। ठीक है, a हमारे पास आया था 25 प्लस x हमारे पास आया था 58, b हमने फाइंड करना है इज इक्वल्स टू 180, तो हो जाएगा b प्लस 83 इज इक्वल्स टू 180। अब ये प्लस है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो b इज इक्वल्स टू 180 माइनस 83, तो b आ गया आपके पास 97 डिग्री। दैट इज़ द आंसर। ठीक है, मज़ेदार सवाल है ना। आगे फर्दर और ऐसे सवाल आएंगे। अच्छा जी, ये अगर करोगे तो ये अगर प्रॉपर तरीके से करोगे, पहले ये एंगल फाइंड करो। ठीक है, तो 27 प्लस 89 माइनस 180 करोगे तो ये आएगा, फिर उसको 180 से माइनस करोगे तो ये आएगा, फिर इन दोनों को प्लस करोगे तो ये इसके बराबर आएगा। लेकिन अगर मैं आपको सिंपल सा एक आइडिया दूं, देखें इस एंगल का सम जो है वो ये दो है। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है, ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, और इसका सम होना चाहिए ये, है ना, वेरी सिंपल। और इन दोनों का सम होना चाहिए ये, क्योंकि इसके ये ऑपोजिट इंटीरियर एंगल है। तो वेरी सिंपल, सी हो जाएगा आपके पास 27 प्लस 89 प्लस 22, तो सी आ गया। इसकी रीज़न आप देख सकते हो, सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल। बहुत आसान था। ठीक है, इन दोनों को प्लस करो तो हो जाएगा 9 10 11 18, ये हो जाएगा 138 डिग्री। दैट इज़ आंसर। मैं ज़रा कैलकुलेटर पे चेक भी कर लूँ भाई, मैंने प्लस गलत तो नहीं कर दिया। 27 प्लस 89 प्लस 22 138। ठीक है गाइज, दैट इज़ द आंसर। होपफुली आपको क्लियर होगी। लेकिन अगेन इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में 8 और 9 करेंगे। लेकिन आपसे हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। कुछ सब्सक्रिप्शन कल कम थे माशाल्लाह, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की बड़ा सपोर्ट है मुझे, लेकिन मैं और ज़्यादा सपोर्ट चाहता हूँ। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। अगर कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझसे पूछें, कमेंट ज़रूर करें बेटा, ये कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है मेरा बच्चा, इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मुलाकात होती है। थैंक यू।